सबों का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो आप सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आप कह सकते हैं कि आपके परीक्षा से पहले जैक बोर्ड जो है आप लोगों को एक तोहफा दिया है। क्या तोहफा दिया है कि आपको बता दिया है कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से कैसा रहेगा, कैसा ऑप्शन है, कहाँ से क्वेश्चन रहेगा और किस तरीके से कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है, ये आप लोगों को पहले बता दिया। ठीक है, तो ये हम क्या कह रहे हैं, तो आप लोगों को ये हम बात कह रहे हैं कि आपका मॉडल पेपर जो है वो रिलीज कर दिया गया है। मॉडल प्रश्न पत्र 24-25 देख सकते हैं, 2024-2025 में जो परीक्षा होगी उसका ये रिलीज हो गया। हम लोग सेट 1 का इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग भूगोल जो क्लास 12वीं का भूगोल है और MCQ सेट 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग खुद ब खुद आप लोग जांचेंगे कि कितना नंबर आपको आ रहा है, कितना नंबर आप ला पा रहे हैं। पहले टिक कीजिएगा, उसके बाद हम आंसर साथ में बताते चलेंगे, लेकिन पहले आप कमेंट करते रहना है। ठीक है, चलिए, तो 1.5 घंटा का ये पहला सेट होने वाला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और पूर्णांक 25 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए इसका जो समय निर्देश है इसको समझिए कि कुल 25 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का मिलने वाला है, प्रत्येक में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आपका गलत के लिए कोई अंक नहीं कटेगा, अगर आप गलत करते तो आपका कोई अंक नहीं कटने वाला है। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स का नहीं है। ठीक है, इसमें जो दिया गया आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं सही से। पहला क्वेश्चन है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो संभववाद में की अवधारणा में कौन सी घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, तो मानवीय घटक, ह्यूमन जो है मानवीय घटक जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया। ठीक है, ये आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया गया है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। मेगा नगर, बात से ही पता चलता है मेगा नगर। ठीक है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो 50 लाख से अधिक। कितना, 50 लाख से अधिक होगा, उसको मेगा नगर कहा जाता है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे केंद्रित है, तो मैदानों में। कहाँ पे बाबू, मैदानों में, इन प्लेन एरियाज में अवेलेबल है। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न दिया गया है, कहता है कि भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संख्या दी गई है। तो किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संख्या दी गई है बाबू, तो जैसे कि ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 में से देखिए 1921, किसको, 1921। ठीक है, 1921 को संज्ञान दिया गया, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी। ये प्रश्न हम आपको कितना बार करवा चुके हैं, इतना बार करवाए होंगे कि वीडियो में, हर वीडियो में, ज्योग्राफी का हर वीडियो में आपको ये देखने के लिए मिलता होगा। तो कहा क्या बताया गया है कि मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दिया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है। ठीक है, तो किस कृषि का यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया, तो रोपण कृषि, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, तो हॉर्टिकल्चर जो है वो आपका फलों और सब्जियों से है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है, तो रोपण कृषि, ये भी प्रश्न बहुत बार आपको पूछा गया, ये समझिए कि परीक्षा में ये प्रश्न आ रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गेहूं, रोपण कृषि नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ये पूंजीवादी। ठीक है, आगे देखिए। जापान का डेट्रायट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है बाबू, जैसे कि देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में नगोया को। ठीक है, आगे प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो किया गया है बाबू वो 1991 में किया गया। कितना, 1991 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आगे देखिए। एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है, तो कोई भी विकसित अर्थव्यवस्था होता है उसका जनसंख्या का बड़ा भाग जो होता है वो तृतीय क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है।
कील नहर कहाँ स्थित है? तो कील नहर कहाँ पे स्थित है? तो कील नहर आपका जर्मनी में अवेलेबल है, कल ही आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, आगे देखिए कि जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो जल बाबू चक्रीय संसाधन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो आर्द्र कृषि में कितना वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं सी। ठीक है, सी जो 75 सेंटीमीटर से अधिक। आगे देखिए अंकलेश्वर खनिज तेल कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर खनिज जो कहाँ पे स्थित है? तो ये जो आपका है गुजरात में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो समुद्री मार्ग, व्यस्त समुद्री मार्ग जो है वो कौन सा है? अंटार्कटिक, जो कल ही आपके वीडियो में बताया गया था। ठीक है, चलिए WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जो है आपको पता है जेनेवा में है। कहाँ पे? जेनेवा, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। कोची पतन कहाँ अवस्थित है? तो कोची पतन कहाँ पे अवस्थित है? तो बाबू ये केरल में अवेलेबल है। ठीक है, इन केरल में। ठीक है, चलिए आगे देखिए किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? तो किस में किया गया था बाबू? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय सेकंड में। ठीक है, चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग सर्वंग नहीं है? तो कौन सा भूभाग सर्वंग नहीं है? तो सीमांत भूमि। ठीक है, जो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो जल का संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग जल अनुपात को बचाने के लिए जल अनुपलब्धता से बचने के लिए, ठीक है, और निरंतर बढ़ती मांग के लिए, और स्थानीय और ऋतु तो असमान के कारण, ठीक है, तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। जल बचाना बहुत ज़रूरी है। हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो वो है आपका महाराष्ट्र से। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये होगा। गुजरात से गुजरती है, MP और UP से तो गुजर ही रहा है। ठीक है, चलिए देखिए किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया है? तो किस में दिया गया बाबू? तो ऑप्शन नंबर ये 1900 मतलब क्या कह रहा है, किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया? तो किस वर्ष दिया था? तो 1991 में दिया गया था। एंड MCQ का लास्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि द लिमिट टू ग्रोथ, ये कल ही आप लोगों को हम इसका वीडियो आप लोगों को बताया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? तो द लिमिट टू ग्रोथ लेखक कौन है? मीडोज, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि MCQ का बस इतना ही रखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कुछ अलग। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको समाप्त ही कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नया पार्ट लेकर। ठीक, तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए, क्या कर रहे हैं आप? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।